संग्राम की टीम सागर पहुंची है और सागर टीम यहाँ शहर की समस्याओं से रूबरू होने जा रही है। लोगों से चर्चा करते हैं कि क्या समस्याएं सागर में। जी जी बताएं, सागर में क्या समस्या है। सागर शहर विकास के नाम पर शून्य है। नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। बड़े बड़े लोग महापौर का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे भी। सागर शहर में ना रोजगार है ना विकास है। विकास के नाम पर सागर शहर की 48 वार्डों की सभी सड़कें खोद दी गई हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर का सपना दिखाया गया, यहाँ पर डेयरी विस्थापन का सपना दिखाया गया। सागर शहर के कम से कम 50,000 से 1 लाख नौजवान पलायन कर गए हैं क्योंकि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। नौकरी और रोजगार के वायदे हर बार नगर पालिका निगम के महापौर को चुनाव में प्रत्याशी करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ के नौजवान हर चुनाव की भांति पलायन करते रहते। हमारे सागर शहर की बड़ी संख्या में पोस्ट ग्रेजुएट छात्र छात्राएँ सागर से पलायन कर गई हैं क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, धंधे नहीं हैं, नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है। विकास के नाम पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यह सागर शहर की जनता को धोखा देते आ रहे हैं और इस चुनाव में बड़ी अपेक्षा है सागर शहर के लोगों की, क्योंकि सागर को डॉक्टर सरहरी सिंह गौर की नगरी इलाका बन जा रहा कि नगरी के साथ साथ कभी पद्माकर की भी नगरी कहा जाता है। लेकिन इतने पावन पवित्र लोगों की नगरी के नाम से सागर जाना जाता है, लेकिन विकास के नाम पर अति पिछड़ा हुआ यह बुंदेलखंड का सागर शहर है, जहां लोगों को अपेक्षाएं हैं कि अगर हमारा जनप्रतिनिधि चुनाव जीतेगा, महापौर बनेगा तो हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। यहाँ जर्जर सड़कों में अभी पानी आ जाएगा 2-3 दिन बाद तो बड़ी तादाद में एक्सीडेंट होंगे, लोग खड्डों में गिरेंगे। विकास की बाट जो रहा है सागर शहर। बेरोजगारी है यहाँ पर, यहाँ से सैकड़ों नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं। वहीं यहाँ डेयरी विस्तार का मुद्दा भाजपा ही का था, बस इसको अभी तक भी इस साल में नहीं किया गया है। और रही बात ट्रांसपोर्ट नगर की, तो ये भी पेंडिंग डरा हुआ है। आगे और जान करते हैं कि और क्या समस्या है। हमारे वार्ड स्तर से लेके और नगर स्तर तक जितने भी विकास कार्यों का दावा किया जा रहा है सब खोखले, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं और विकास के नाम से सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। इस चुनाव में भी जनता यही सोच रही है कि कुछ होगा, अभी तक मालूम नहीं क्या होगा। सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सिर्फ कोरे आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या समस्या है? मैं जैसे कि आपने अभी हमारे बड़े भाई पप्पू तिवारी जी ने आपको अवगत कराया, सागर की स्थिति बड़ी दयनीय है। जगह जगह आपको गड्ढे मिलेंगे देखने के लिए। अभी मैं ओवर ब्रिज से यहाँ तिवारी जी के घर तक आने में मुझे 35 मिनट का समय लगा है। सर्वप्रथम तो ट्रैफिक व्यवस्था भी यहाँ की बड़ी गड़बड़ है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तला है तो वो पूरा खोद दिया, रोडों की जर्जर व्यवस्थाएं हैं, ना प्रशासन उस पर ध्यान दे रहा है। अभी बरसात लग जाएगी तो जगह जगह नालियाँ चौक हो जाएंगी। अगर ऐसा रहा तो ये जो अपनी डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम से सागर जाना जाता है, जैसे खुरई है, खुदाराम ईसा की नगरी खुरई के नाम से जानी जाती है, सागर की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। और यहाँ से कैबिनेट में 3-3 मंत्री बैठे हुए हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि सागर को विशेष ध्यान रखा जाए, सागर की व्यवस्थाओं को का जायजा लिया जाए, कोर कमेटी बैठाई जाए। अभी आप यहाँ से पीली कोठी चले जाइए या फिर यहाँ पर आप ओवर ब्रिज चले जाइए, यानी चारों तरफ इतनी व्यवस्था नहीं है। अगर कोई एक बारात लग जाए ना तो और उसके पीछे कोई मरीज अगर मेडिकल जा रहा है तो उसको 1 घंटे वहाँ रुकना पड़ेगा, तब तक वो दम तोड़ देता है। ये व्यवस्थाओं को देखना होगा। ये व्यवस्थाएं आपको हमें इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी व्यवस्था रही तो क्या होगा देश का। सागर में डेयरी व्यवस्था की अभी पिछले चुनाव जब नज़दीक आए थे उस समय यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवाओं को रोजगार में कई प्रकार से डेयरी लगवाई जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक पाइपों का वितरण होगा, यहाँ फैक्ट्री डाली जाएंगी, यहाँ विकास होगा। लेकिन देखने को कुछ है। अभी फिर चुनाव आ गया नगर निगम का, लड़ने को सब प्रत्याशी खड़े होते हैं, बनने के बाद वही रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं।
यानी कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा रहा तो क्या होगा आगे की जो पीढ़ी आ रही है उसको अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो चोरी डकैती तो हो गई, स्वाभाविक है। देश को सुधारेंगे, क्या सुधारेंगे देश को? ऐसे थोड़ी सुधारा जा रहा देश। अगर देश को सुधारना है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, इनने अपने अविवेक से अंग्रेजों को भगाया था। रोजगार है सागर शहर में बिल्कुल नहीं है, और जहाँ भी जाओ तो जिस भी सीट की अपन जैसे पता चलता है कहीं पर कोई वैकेंसी खाली है तो वहाँ पर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर जाकर पता चलता है कि किसी मंत्री लेवल के व्यक्ति से फ़ोन लगवाइए तब जाके आपका यहाँ पर होगा। काफ़ी दिक्कत आ रही सर रोजगार के संबंध में। मीन से कहीं कोई नौकरी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं जो, उनके लिए 2-2, 3-3 हज़ार की नौकरी मिल रही। ये वो क्या बोलते हैं, उससे कोई डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, कोई किसी होटल में काम कर रहा है, कोई बर्तन धो रहा है। ऐसे रोजगार की बहुत समस्या है सर। और नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में यदि कोई संबंधी काम है किसी को भी, कोई गरीब व्यक्ति ही जाता है। बड़े बड़े आदमियों के तो फ़ोन पर काम हो जाते हैं, जो गरीब व्यक्ति रहता है, मिडिल क्लास का व्यक्ति रहता है, वही जाता है। नगर निगम के चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई है। यहाँ पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है नीतीश सुनील जैन के रूप में। वहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी दावेदारियाँ पेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में जनता का आपको काफ़ी देखने को मिला है। अब देखना होगा कि जनता का मूड चुनाव में क्या रहता है।